हेलो दोस्तों, लर्निंग स्पॉट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं नवल। पिछली कक्षा में मैंने आपको व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण देके और कुछ नियम देके बताया था। आशा करता हूँ पिछली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। जो मैंने कल पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में बदल जाना, पहले वर्ड का अपने के ही पांचवें वर्ड में बदल जाना बताया था और आशा करता हूँ वो आपको पसंद आया होगा और उनकी समझ में भी आई होगी। तो आज हम व्यंजन संधि के ही दूसरे प्रकार लेकर आए हैं, दूसरे नियम लेकर आए हैं और आज इस वीडियो में व्यंजन संधि हमारी समाप्त हो जाएगी और व्यंजन संधि में कोई संदेह, कोई डाउट नहीं रहेगा। और आज हम व्यंजन संधि में आज हम पढ़ेंगे माँ का अंग हो जाना, हो जाना। कहीं पर भी हमें जैसे उदाहरण के तौर पर लिखेंगे हम सम प्लस योग। यहां पर जब हमें माँ मिलेगा तब इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, हमें ये हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, अंग मिल जाएगा हमें, तो ये क्या हो जाएगा, संयोग। ऐसे ही क्या हो जाएगा, सम प्लस विधान। सम प्लस से। तो अगर हम इसको संधि जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा संविधान। ऐसे ही जब हम इसकी संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, संशय। ऐसे ही इसके कई सारे और उदाहरण हैं जो इसी प्रकार से मिलेंगे हमें। और अब हम जो नेक्स्ट नियम है उसका पढ़ेंगे। आज की वीडियो का ये पहला नियम है और दूसरा नियम जैसे ऐसे हमें दे दिया है, अगर कोई शब्द दिए जा रहे हैं संकलन, हमें अगर कोई शब्द दे दिया गया, संकलन की संधि विच्छेद कीजिए या संपूर्ण की संधि विच्छेद कीजिए। सवाल जो हमारा क्वेश्चन आएगा ऐसे लगाइए, संकलन की सही संधि विच्छेद क्या होगी, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे या संपूर्ण, आपको शब्द दे दिया जाएगा संपूर्ण की संधि विच्छेद कीजिए। तो हमें देखिए यहाँ पर जो अंक की जो वृद्धि मिल रही है ये हमारी किसे बदल जाएगी, ये हमारी किसे बदल जाएगी, माँ में बदल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये सम प्लस कलन हो जाएगा, सम प्लस कलन। ये फिर बात आती है संपूर्ण की, तो ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण अंक की वृद्धि वाली माँ में बदल जाएगी और प्लस पूर्ण। ठीक है, चाहे हमें संधि विच्छेद करवा रहा हो या संधि विच्छेद से कोई वर्ण बनवा रहा हो तो हम ऐसे करेंगे। जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस शब्द दे दिया जाएगा, संविधान दे दिया जाएगा या संविधान की संधि विच्छेद दे दी जाएगी। अलग अलग चार भागों में संविधान की संधि विच्छेद दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि संविधान की सही संधि विच्छेद क्या होगी। 4 ऑप्शन मिलेंगे। फिर आपको संविधान में अंक की बिंदु में क्या हो जाएगा, अंक की बिंदु हमारी माँ में बदल जाती है जब हम संधि विच्छेद करेंगे तब, और संधि को गढ़ बनाएंगे, कोई शब्द बनाएंगे तब ये माँ हमारा किसे बदल जाएगा, ये अंक की बिंदु में बदल जाएगा। इसके बाद
अब हम जब पढ़ेंगे तो जो दूसरा नियम है, आज की वीडियो का दूसरा नियम है शा का शा हो जाना। शा का शा हो जाना। देखो इसमें क्या होगा, उदाहरण देखते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं कोई शब्द, एक लिखते हैं क्या, विषाद। क्या लिख दिया हमने, विषाद। विषाद लिख दिया, विषाद दे दिया जाएगा कोई विषाद, या ऐसी संधि विच्छेद दे दी जाएगी बी प्लस सा। संधि विच्छेद शब्द ये होगा और इसकी सही संधि विच्छेद बी प्लस सात होगा। जो हमारा ये सहायक किसमें बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। तो ऐसे ही हमें सु प्लस समा, सु प्लस समा ये किसे बदलेगा हमारा, सु प्लस समा। तो ये वाला सा हमारा किसमें बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सुषमा। ये हमने संधि पहले संधि विच्छेद करके दिखा दी और संधि विच्छेद से एक शब्द बना के दिखा दिया। देखो ये निषेध, परिषेध, अधिषेध, अभिषेक, निषेध, परिषेध, अभिषेक इसके अनुदाहरण है। अगर हम इनकी बात करें तो इनके लिए जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, नी प्लस से, नी प्लस से, ये हमारा शामिल उठ जाएगा। फिर परिषेध, परि प्लस से हो जाएगा ये परि प्लस से। अभिषेक का क्या होगा, अभि प्लस से। तो कहीं पर भी हमें ये सब अगर होता है तो ये सब किसमें बदल जाएगा, शामिल बदल जाएगा। ठीक है, अब हम ये जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नियम एक जो है, ये इम्पोर्टेंट, इससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कि छा में चार जोड़ देना, छा में चार जोड़ देना। देखो इसकी हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से जब हम इसे उदाहरण से संधि विच्छेद या कोई शब्द का निर्माण कर रहे होंगे तो हम सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद की, अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद। जब हम, ये हमारी संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद को जब हम संधि कर रहे होंगे, एक शब्द का निर्माण कर रहे होंगे, तो हम छा से पहले क्या जोड़ देंगे, चार जोड़ देंगे। छा से पहले चार जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनुच्छेद। या हम इसकी बात करें कि अगर हमें मिल जाता है कि अनुच्छेद संधि विच्छेद कीजिए, अनुच्छेद शब्द की सही संधि विच्छेद क्या होगी।
आपको तरह तरह से ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे मैं कहूँ अनु प्लस 6, या दूसरा कहूँ अनु प्लस 6, या अनु प्लस 6, और चौथा कहूँ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जैसे अनुच्छेद शब्द की सही संधि विच्छेद क्या होगी, आपको शब्द दिया जाएगा, शब्द के बाद में आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अनुच्छेद ये संधि विच्छेद सही है, ये सही है, ये सही है, या सही है। तो जब संधि विच्छेद करते होंगे तो यहाँ से चा का लोप हो जाएगा, चा का लोप हो जाएगा संधि विच्छेद करते समय, और संधि से वर्ण बनाते समय चा को इसमें फिर से जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर चा का हम लोप करेंगे तो अनु प्लस 6, तो ये क्या होगा अनुच्छेद। ऐसे ही बात करते हैं हम एक परिच्छेद। परिच्छेद की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या साधारण सी भाषा में कहेंगे हम कि हमें चा का लोप हो जाएगा, चा का लोप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा परि प्लस 6। ऐसा करता हूँ क्योंकि समझ में आती होगी, और संधि जो हमारा चा से संबंधित नियम है वो समझ में आता होगा। और फिर हम अगला नियम पढ़ेंगे, इसके एक उदाहरण और बताएंगे। देखो इसके उदाहरण विच्छेद, या कहें हम मातृ छाया, या कहें हम पितृ छाया, पितृ छाया और पितृच्छेद। ऐसे अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं, हम उनको उदाहरण के दूर करके बताते हैं। ये यहाँ पर हमें सिंपल सी साधारण भाषा में चा का लोप हो जाएगा, चा का लोप हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर बी प्लस 6। ऐसे ही देखो यहाँ पर मातृ छाया, पितृ छाया, या मातृ छाया, पितृ छाया या वृक्ष छाया, यहाँ पर क्या हो जाएगा छा का लोप हो जाएगा, यहाँ छा का लोप हो जाएगा तो क्या होगा मातृ प्लस छाया, यहाँ पितृ प्लस छाया, और यहाँ पर चा का लोप तो क्या हो जाएगा पृथ्वी प्लस 6। तो ये जो हमारा छा संबंधी नियम है, छा संबंधी कहीं पर मिलेगा तो वो चा इसमें चा जोड़ दिया जाएगा, और संधि विच्छेद करते समय छा का लोप हो जाएगा, और संधि करते समय चा को जोड़ दिया जाएगा। इस संधि से हमें अक्सर सवाल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और हम एक पढ़ेंगे द्विज व्यंजन। द्विज व्यंजन में क्या है, हमें द्विज व्यंजन में यहाँ पर जैसे द्विज व्यंजन में कहूँ, द्विज व्यंजन जहाँ पर हमें दो व्यंजन लगातार मिले, दो व्यंजन लगातार मिले, जैसे उच्चारण, यहाँ पर हमें दो व्यंजन लगातार मिल गए, या हम कहें सच्चरित्र, दो व्यंजन लगातार मिल गए। तो जहां पर हमें दो व्यंजन लगातार मिलेंगे तो वहां पर पहला व्यंजन, पहला वर्ण हमेशा ता में टूटेगा। द्विज व्यंजन में संधि करते समय, संधि विच्छेद करते समय
पहला वर्ण हमेशा ता में टूटेगा या बदलेगा, टूटेगा या हमें बदलेगा। देखो द्विज व्यंजन में संधि विच्छेद करते समय पहला वर्ण हमेशा ता में टूटेगा, चाहे कोई भी हो, चा हो, ता हो, कुछ भी हो, पहला वर्ण हमेशा ता में टूटेगा। तो जब हम उच्चारण में संधि विच्छेद करेंगे, उच्चारण, तो क्या होगा, उत प्लस पहला वर्ण हमारा किसमें टूटेगा, ता में टूटेगा, प्लस क्या बचा, चारण, उच्चारण। ऐसे ही दूसरा शब्द हमारा है सच्चरित्र, सच्चरित्र। तो इसकी सही संधि विच्छेद की बात करें हम, तो ता जो चा है इसमें टूटेगा या बदलेगा, वो हमारा ता में बदलेगा और क्या हो जाएगा, चरित्र, सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र। ऐसे ही हम आज बात करते हैं उज्ज्वल की, उज्ज्वल। वर्तनी में पूछ लिया जाए, कभी कभी वर्तनी में पूछ लिया जाए कि उज्ज्वल की सही संधि, सही वर्तनी क्या होगी, तो उज्ज्वल की सही वर्तनी ये होगी, उज्ज्वल की सही वर्तनी। अब बात करते हैं संधि विच्छेद की, तो संधि विच्छेद क्या होगी, हमारा ये जा है किसे बदलेगा, ता में बदलेगा और प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो दूसरे शब्द की, तो अगर हम करते हैं संधि से, संधि विच्छेद से संधि में आते हैं हम, संधि विच्छेद को करना सीखे, संधि विच्छेद के शब्द बनाते हैं, सत प्लस जन, सत प्लस जन। जब हम सत प्लस जन को संधि कर रहे होंगे तो ता हमारा, ता हमने किसमें बताया था, ता हमारा किसमें बदलेगा, अब हमारा जा में बदलेगा। अब तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर द्विज व्यंजन तभी तो बनेगा जब यहाँ पर जा, दूसरा शब्द क्या बनेगा हमारा, जब जा ही बनेगा तभी तो द्विज व्यंजन होगा। यदि हम कोई और व्यंजन यहाँ लगा देते हैं तो क्या द्विज व्यंजन होगा, नहीं। तो यहाँ पर द्विज व्यंजन ता हमारा जा में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सज्जन। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे बात करते हैं हम सच्चरित्र, उज्ज्वल, उच्चारण, सज्जन, जगत प्लस जननी, जगत प्लस जननी, तो क्या जाएगा ये, जगत जननी, जगत, जगत जननी, जगत जननी। तो